नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम रसखान के सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो रसखान को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। उनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम खान। वास्तव में वो एक पठान थे, मुसलमान धर्म के थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी श्रद्धा हिंदू धर्म के आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर थी। उनके प्रति उनकी अनन्य भक्ति भाव और उनका असीम समर्पण देखकर ही लोगों ने उनका नाम रसखान रख दिया। रसखान कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भावना में डूबे रहते थे। ये है तो एक रीतिकालीन कवि, लेकिन इनके काव्य में श्री कृष्ण की भक्ति भाव की प्रधानता है। तो इनके काव्य में श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप इनके काव्य में दिखता है। तो रसखान के सवैया एक छंद है। तो रसखान का पहला सवैया जो है, इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने की कामना की है, कि मतलब उनका श्री कृष्ण का सानिध्य ही उनका सर्वोपरि कामना है। सबसे बड़ा मतलब उनकी इच्छा है कि वो श्री कृष्ण के समीप रहें, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी रूप में रहें, लेकिन कृष्ण का सानिध्य उन्हें चाहिए। कृष्ण के सानिध्य में उन्हें सबसे बड़ा सुख मिलता है। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। यहाँ पे रसखान ये कामना करते हैं कि उनका अगर अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो वो अपना अगला जन्म चाहते हैं कि वो एक गोकुल के ग्वाले के रूप में उनका जन्म हो, क्योंकि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के सानिध्य में सदैव रहते हैं। इसलिए वो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के रूप में अपना जन्म लेना चाहते हैं। मानुष हो तो, मनुष्य हूँ तो, बसो ब्रज, मेरा बसेरा हो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में हो, ताकि वो श्री कृष्ण के समीप रह सके। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारण। धेनु का अर्थ होता है गाय और मझारण मतलब होता है मध्य में। तो कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तो भी वो चाहते हैं कि वो कृष्ण के सानिध्य में ही रहे। तो चाहते हैं कि मैं नंद की गायों के बीच में चरूं, क्योंकि नंद की गायों को चराने का काम भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो वो पशु के रूप में अगर जन्म ले, या उनका अगला अवतार जो है वो पशु के रूप में हो, तो वो नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं, जिससे कृष्ण के सानिध्य में रह सके। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, धारण का अर्थ होता है धारण करना। पाहन हो तो, पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि का अर्थ है पर्वत। तो पाहन हो तो वही गिरि को, अगर वो पत्थर के रूप में उनका अगला जन्म होता है, अगर वो अगला जन्म पत्थर के रूप में लेते हैं, तो वो इसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण इंद्र के प्रकोप से रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। तो इसमें भी वो कृष्ण के सामीप्य की ही कामना करते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। खग, खग का मतलब होता है पक्षी। बसेरो करो मतलब बसेरा हो। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, और कदम्ब की डारण, कदम्ब एक वृक्ष होता है, और यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष था, उसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपनी मोहिनी तान में बांसुरी बजाते थे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में अगला जन्म लूँ, तो मेरा जो बसेरा है वो यमुना के कूल अर्थात यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है, उसी डाल पर मेरा बसेरा हो। क्योंकि
अगर वहाँ उनका बसेरा होगा तो वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रह सकते हैं। तो इस सवैये के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य की कामना को प्रस्तुत किया है रसखान ने। बढ़ते हैं अगले सवैये की ओर, जिसमें वो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु भी उन्हें सर्वाधिक सुख देने वाली होती है और उसके लिए वो कोई बड़े से बड़ा त्याग भी कर सकते हैं। अगर उनकी छोटी सी लकड़ी भी उन्हें प्राप्त हो जाए, उसका संसर्ग भी उन्हें प्राप्त हो जाए, तो वो किसी भी सुख को, चाहे वो कितनी भी कीमती चीज़ हो, उसको न्योछावर करने के लिए तत्पर है। दूसरा सवैया, या लकुटी अरु कामरिया कर। लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी और कामरिया का अर्थ होता है कंबल। तो भगवान श्री कृष्ण जो लकड़ी और कंबल धारण करते थे, उस लकड़ी और कंबल पर राज तिहुपुर को तजी डारो। रसखान कहते हैं तिहुपुर, तिहुपुर मतलब तीनों लोकों का राज्य, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। जो इन तीनों राज का, तीनों लोकों का स्वामी बन जाए, उससे ज़्यादा धनाढ्य, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता है। लेकिन श्री कृष्ण की छोटी सी लकड़ी और कंबल पर ये तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने के लिए भी रसखान तैयार है। मतलब उनकी लकड़ी और कंबल के समक्ष इन तीनों लोकों का राज्य भी छोटा है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। बिसारो का अर्थ होता है भूलना। तो 8 सिद्धि और 9 निधियाँ, जो कि बहुत कठोर तपस्या के बाद किसी किसी तपस्वी या साधु ऋषि को ही प्राप्त होती है, तो उसको प्राप्त करने पर जो सुख मिलता है, वो सुख भी रसखान नंद की गायों को चराने का जो सुख है उसके समक्ष भूल सकते हैं। मतलब रसखान के लिए नंद की गायों को चराने में जो सुख प्राप्त होता है, वो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख के समक्ष भी बहुत अधिक है। रसखान कबो इन आँखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि कभी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, ब्रज के वन, उपवन और तालाब निहारने का अवसर प्राप्त हो तो कौटिक ए कलधौत के धाम। कलधौत का अर्थ होता है सोना और कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों। तो उस वन, उपवन और तालाब और करील के कुंजन ऊपर वारों। करील का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन, उपवन, तालाब को देखने का अवसर प्राप्त हो तो वो उन कांटेदार झाड़ियों पर भी कौटिक एक कलधौत के धाम, करोड़ों सोने के महल भी ऊपर वार सकते हैं, मतलब उसके ऊपर न्योछावर कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि रसखान ने लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक भक्ति के माध्यम से अलौकिकता का समावेश किया है। उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, धन संपदा, सोने चांदी के महल। उनके लिए कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है और कृष्ण के प्रति अनुराग उनका असीम है। तो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण की भक्ति भावना में उन्हें असीम सुख मिलता है और इस सुख के समक्ष वो किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए तैयार है। तीसरा जो सवैया है, इसमें 2 गोपियों का संवाद है। 2 गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं और जब कोई बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है भक्ति भाव में, तो वैसे ही रूप धारण करने का प्रयास करता है। तो यहाँ ये सत्य किसी से भी नहीं छिपा है कि गोपियाँ कृष्ण से असीम अनुराग रखती थी। तो यहाँ 2 गोपी बात कर रही है, जिसमें एक गोपी कहती है, मोर पखार सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। श्री कृष्ण का जैसा रूप है, जैसी वेशभूषा है, वैसे वो करने के लिए तैयार है। और इसके लिए मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर के पंख का मुकुट सिर पर रखने या सिर पर धारण करेगी। गुंज की माल गले पहनोगी, और गुंज पुष्पों की माला जो कृष्ण धारण करते थे। गोपी कहती है कि मैं गुंज
पुष्पों की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी, ओढ़ पितंबर पीला वस्त्र ओढ़कर अर्थात पीला वस्त्र धारण करके, लकुटी लय लकुटी लकड़ी लेकर, जैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे, लकड़ियाँ लेकर वो ग्वाल बाल के साथ गाय चराने जाते थे, उसी तरह से वो भी पीला वस्त्र धारण करके लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। ठीक है, गोधन के ग्वालों के साथ वन में जाऊंगी। ठीक है, गाय चराने के लिए। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो मतलब भाते हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब श्री कृष्ण उसे इतना अधिक उनसे अनुराग है, श्री कृष्ण के प्रति वो इतना समर्पित है कि वो अपनी सखी के कहने से सारे स्वांग करेगी। सारे स्वांग मतलब सारे नाटक करेगी, सारे स्वांग करेगी। लेकिन या मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरो। लेकिन श्री कृष्ण की मुरली जो उनके अधरों पर रहती है, उसे वो अपने अधरों पर धारण नहीं करेगी। यहाँ मुरली के प्रति गोपियों का जो सौतिया डाह कह सकते हैं, या फिर जो ईर्ष्या की भावना थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मुरली है, कृष्ण की बांसुरी है, वो सदैव श्री कृष्ण के समीप रहती है, लेकिन गोपियाँ उनके समीप नहीं रह पाती हैं। और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली या बांसुरी बजाते थे तो वो गोपियों को विस्मृत कर देते थे, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या थी। तो यहाँ उसी ईर्ष्या की भावना को दर्शाया है रसखान ने कि वो कृष्ण का सारा रूप उनकी जैसी वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण जो अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं, उस बांसुरी को वो धारण नहीं करेंगे। यहाँ पे अधरान और अधराना, इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है कवि ने, जिसमें पहले अधरान का अर्थ है अधरों पर रखी हुई, और दूसरे अधरान का अर्थ है अधरों पर नहीं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। बिसारो का अर्थ होता है भूलना। तो 8 सिद्धि और 9 निधियाँ, जो कि बहुत कठोर तपस्या के बाद किसी तपस्वी या साधु ऋषि को ही प्राप्त होती है, तो उसको प्राप्त करने पर जो सुख मिलता है, वो सुख भी रसखान नंद की गायों को चराने का जो सुख है उसके समक्ष भूल सकते हैं। मतलब रसखान के लिए नंद की गायों को चराने में जो सुख प्राप्त होता है, वो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख के समक्ष भी बहुत अधिक है। रसखान कबो इन आँखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि कभी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, ब्रज के वन, उपवन और तालाब निहारने का अवसर प्राप्त हो तो कौटिक कलधौत के धाम, कलधौत का अर्थ होता है सोना और कोटिक का अर्थ होता है करोड़। तो उस वन, उपवन और तालाब और करील के कुंजन ऊपर वारों, करील का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन, उपवन, तालाब को देखने का अवसर प्राप्त हो तो वो उन कांटेदार झाड़ियों पर भी कौटिक कलधौत के धाम, करोड़ों सोने के महल भी ऊपर वार सकते हैं, मतलब उसके ऊपर न्योछावर कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि रसखान ने लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक भक्ति के माध्यम से अलौकिकता का समावेश किया है। उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, धन संपदा, सोने चांदी के महल। उनके लिए कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है और कृष्ण के प्रति अनुराग उनका असीम है। तो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण की भक्ति भावना में उन्हें असीम सुख मिलता है और इस सुख के समक्ष वो किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए तैयार है। तीसरा जो सवैया है, इसमें 2 गोपियों का संवाद है। 2 गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं और जब कोई बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है भक्ति भाव में, तो वैसे ही रूप
धारण करने का प्रयास करता है। तो यहाँ ये सत्य किसी से भी नहीं छिपा है कि गोपियाँ कृष्ण से असीम अनुराग रखती थी। तो यहाँ दो गोपी बात कर रही है, जिसमें एक गोपी कहती है, मोर पखार सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। श्री कृष्ण का जैसा रूप है, जैसी वेशभूषा है, वैसे वो करने के लिए तैयार है। और इसके लिए मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर के पंख का मुकुट सिर पर रखने या सिर पर धारण करेगी। गुंज की माल गले पहनोगी, और गुंज पुष्पों की माला जो कृष्ण धारण करते थे। गोपी कहती है कि मैं गुंज पुष्पों की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी, ओढ़ पितंबर पीला वस्त्र ओढ़कर अर्थात पीला वस्त्र धारण करके, लकुटी लय लकुटी लकड़ी लेकर, जैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे, लकड़ियाँ लेकर वो ग्वाल बाल के साथ गाय चराने जाते थे, उसी तरह से वो भी पीला वस्त्र धारण करके लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। ठीक है, गोधन के ग्वालों के साथ वन में जाऊंगी। ठीक है, गाय चराने के लिए। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो मतलब भाते हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब श्री कृष्ण उसे इतना अधिक उनसे अनुराग है, श्री कृष्ण के प्रति वो इतना समर्पित है कि वो अपनी सखी के कहने से सारे स्वांग करेगी। सारे स्वांग मतलब सारे नाटक करेगी, सारे स्वांग करेगी। लेकिन या मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरो। लेकिन श्री कृष्ण की मुरली जो उनके अधरों पर रहती है, उसे वो अपने अधरों पर धारण नहीं करेगी। यहाँ मुरली के प्रति गोपियों का जो सौतिया डाह कह सकते हैं, या फिर जो ईर्ष्या की भावना थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मुरली है, कृष्ण की बांसुरी है, वो सदैव श्री कृष्ण के समीप रहती है, लेकिन गोपियाँ उनके समीप नहीं रह पाती हैं। और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली या बांसुरी बजाते थे तो वो गोपियों को विस्मृत कर देते थे, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या थी। तो यहाँ उसी ईर्ष्या की भावना को दर्शाया है रसखान ने, कि वो कृष्ण का सारा रूप उनकी जैसी वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण जो अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं, उस बांसुरी को वो धारण नहीं करेगी। यहाँ पे अधरान और अधराना, इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है कवि ने, जिसमें पहले अधरान का अर्थ है अधरों पर रखी हुई, और दूसरे अधरान का अर्थ है अधरों पर नहीं। जो अंतिम सवैया है हमारा, इसमें कृष्ण के मोहक मुस्कान से मतलब उसके समक्ष गोपियाँ अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, मतलब उससे प्रभावित हुए बिना वो नहीं रह पाती हैं। मतलब कृष्ण की मुस्कान से अप्रभावित रहना असंभव है। कृष्ण के मुस्कान के समक्ष गोपियाँ अपने आप को बिल्कुल ही करो